बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें आपसे शेयर करते हैं। मामलात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, 29 नवंबर करीब आ रहा है, सूरत हाल पेचीदा होती जा रही है। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं नाम और इत्तिफाक पाया जाता है कि फलां समरी मूव होगी, उसमें ये 3 नाम होंगे और इन 3 नामों में से 2 नामों का इंतखाब करना है। दूसरी इतला है कि हो सकता है समरी मूव हो और उसमें 4 नाम हों। तो ये दोनों तरह की इत्तलात आ रही हैं, लेकिन हमारे पास हमें जो लगता है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और जो कुछ ज़मीनी हालात हैं, उसमें लगता यह है कि नहीं, अभी ऐसा नहीं है। चीज़ें पेचीदा हो रही हैं और ये पेचीदा तर भी हो सकती हैं और बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है कि सुकून है वो सुकून.com है नहीं। इस पे आपसे शेयर करूंगा बात, लेकिन सबसे पहले आज लेते हैं जी, ज़िमनी इलेक्शन है। आज इमरान खान साहब बराह रास्त टकरा रहे हैं 8 सीटों पे। 8 कौमी असम्बली की सीटें हैं और 3 सूबाई असम्बली की सीटें हैं। 11 सीटों पे इलेक्शन है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध, ये 3 सूबे हैं और अजरा हैं, फैसलाबाद भी है, शेखुपुरा भी है, बहावल नगर है, मर्दान है और चारसदा है। ये सारे इलाके हैं। कराची है, यहाँ पे इलेक्शन है। इमरान खान साहब अकेले तने तनहा मैदान में उतरे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। 8 कौमी असम्बली की नशिस्तों पे 1 सीट पे शाह महमूद कुरैशी हमारे वजीर खारजा रह चुके हैं, उनकी बेटी हैं, और दूसरे पे उनके मुकाबले में हैं सैयद यूसुफ गिलानी, साबिक वजीर आजम के साहबजादे। तो ये मुकाबला है, मुकाबला 1 on 1 है और इसमें एक तरफ इमरान खान साहब अकेले हैं और या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। दूसरी जानिब 13 जमाती इत्तेहाद है, PDM भी है, उसमें पीपल्स पार्टी है। 1 on 1 मुकाबला के लिए उतरे हैं। अवामी नेशनल पार्टी यानी कि उनके उम्मीदवारान हैं। जहां जहां इनकी सीट एडजस्टमेंट हुई है, तो कहीं ANP के उम्मीदवार हैं, मुत्तहिदा हुक्मरान इत्तेहाद के, PDM के, और कहीं पर मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं और पीपल्स पार्टी के कहीं पे नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जी, लेकिन ये यकतरफा मुकाबला है। इसके बावजूद कि इमरान खान साहब अकेले हैं, PTI अकेली है और उसके मुकाबले में तमाम की तमाम सियासी जमातें, पुरानी घाघ जमातें जो हैं, पॉलिटिकल पंडित जिनको कहा जाता था, वो सब के सब उतरे हुए हैं। रिजल्ट बहुत क्लियर है, कोई 1% भी शुबा नहीं है किसी को कि इसमें इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो क्लीन स्वीप करेगी 11 की 11 सीटों पे। कोई चांस नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक। और जो सरकारी मुलाजमीन के वोट आए हैं बैलेट के जरिए, जो पोस्टल जो सर्विस यूज की जाती है, वो जो वोट आए हैं उनमें भी बहुत फर्क है और ज्यादातर सरकारी मुलाजमीन ने भी तमाम के तमाम हल्कों में जितने भी अब तक रिजल्ट अनाउंस हुए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्यादातर वोट किया है। एक चीज जी। दूसरी बात, अब धांधली भरपूर तरीके से की जाएगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं और अपने वोटर को, सपोर्टर को बैलेट पेपर जो छाया हुए हैं और जो बाहर आ चुके हैं उस पे किस तरीके से ब्रीफ करते हैं, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल किस्म की जो है, वो कहते हैं ना, चोर चोरी छोड़ देता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने ये काम किया है और इसीलिए फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जब बुरा भला कहा जाता है तो उसमें उसके पीछे कुछ चीजें फिर नजर आती हैं। जो बैलेट पेपर, एक बैलेट पेपर मंजरेआम पे आया है पेशावर का, उसमें गुलाम अहमद बलोच जो है ANP के वो उम्मीदवार हैं मुत्तहिदा, जबकि नीचे जाके इमरान खान न्याजी यानी कि इमरान खान साबिक वजीर आजम PTI के चेयरमैन, उनका नाम लिखा हुआ है पूरा इमरान खान न्याजी और उनका निशान है बल्ले का। अब उसके आगे जो अगला नाम है वो इमरान खान है, मोहम्मद इमरान खान। वो किसका है, कौन इमरान खान साहब है, ये नहीं पता हमें, लेकिन वो इमरान खान न्याजी और इमरान खान को इकट्ठा लिख दिया गया। और आगे बैलेट जो पेपर पे निशान है, इंतखाबी निशान, इमरान खान न्याजी साहब का बल्ला लगाया हुआ है और दूसरे इमरान खान का वो कोई गिटार टाइप चीज़ है, मौसीकी का आला है, वो उसकी शक्ल उसी तरह की रखी हुई जैसे बल्ला होता है,
ताकि लोग कंफ्यूज हों, और नाम भी वही है, इमरान खान न्याजी, मोहम्मद इमरान खान न्याजी और मोहम्मद इमरान खान, ये काम किया गया है। बहरहाल अब ये देखना है कि किस तरीके से जी हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसका मुकाबला किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन कंफ्यूजन डाली गई है और आखिरी वक्त तक ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट अपना निकालना होगा। अगर वो वोट ज़्यादा से ज़्यादा निकाल पाए और अपने वोटर को समझा पाए बैलेट पेपर के ज़रिए, जो कुछ बैलेट पेपर पे निशानात हैं, तो फिर तो कोई सूरत ही नज़र नहीं आती। ये जो पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन हुआ था 20 हल्कों का, उसमें भी यही हुआ था। बहरहाल आज देखते हैं क्या होता है। दूसरी जानिब कुछ और भी हैं। अच्छा, ये जो ज़िमनी इलेक्शन जो हो रहा है, इसका जो रिज़ल्ट आएगा, उस रिज़ल्ट के बाद ही जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है और ये सियासी दर्जा हरारत क्या रुख इख्तियार करता है, ये अगले 3-4 दिनों के अंदर अंदर पता चल जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करती है तो जाहिर है रिजल्ट क्लियर है, और अगर उसमें कोई 2 नंबरी करने की कोशिश की गई, रिजल्ट रोके गए, रिजल्ट तब्दील किए गए, मार्जिन कम करने की कोशिश की गई, तो फिर हल्ला गुल्ला होगा। बल्कि दमादम मस्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार बैठी है। और अगर ये इलेक्शन चोरी किया गया, अगर ये इलेक्शन चोरी किया जाता है, तो फिर धरना जो है वो किसी वक्त भी अनाउंस हो सकता है। धरना, लॉन्ग मार्च किसी लम्हे भी अनाउंस हो सकता है। और अगर इधर बिहेव किया गया, 2 नंबरी ना की गई, तो हो सकता है धरना भी लेट हो जाए और धरने के अलावा भी बाकी ऑप्शन पे बात की जाए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें क्योंकि इसी से जुड़ी हुई हैं। इजाजुल हक साहब, जैसे जैसे आ रहा है वक्त करीब, क्योंकि इतला है कि 16 तारीख यानी कि आज रिजल्ट, आज इलेक्शन हो जाएगा और 18 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, और 19 तारीख को, 19 अक्टूबर को इसी महीने की इमरान खान साहब धरने, लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले हैं, तारीख देने वाले हैं। तो इसको रुकवाने के लिए फौरी तौर पे इजाजुल हक साहब मिले हैं इमरान खान साहब से, और उनसे बातचीत में ये कहा गया है कि ज़रा थोड़ा सा वेट कर लें, अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है और अभी इंतज़ार करें, कोई जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। अब इजाजुल हक साहब जाहिर है, आपको मालूम है कि मैसेंजर के तौर पे जाते हैं, और पहले भी वो सिचुएशन को कूल डाउन कर चुके हैं और तब्दीली ला चुके हैं। बहुत हार्श और बहुत सख्त कशीदगी थी, लेकिन इजाजुल हक साहब की मुलाकातें जो हैं वो रंग लाई थी और कशीदगी में कमी हुई थी। तो अब फिर वही वक्त है, ज़िमनी इलेक्शन है, तो देखते हैं कि इजाजुल हक साहब क्या पैगाम लेके गए थे। पैगाम यही था जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़रा थोड़ा सा तहम्मुल से इमरान खान साहब से कहा गया कि चलें, कोई ऐसा एक्ट ना करें जिससे हालात ख़राब हों, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो या फिर कोई मार धाड़, इस तरह के काम, अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। तो बहरहाल इसका इंतज़ार किया जा रहा है। उसके बाद एक और चीज़ भी आपसे शेयर करूँ जी। बात हो रही है जी मरासला हुकूमत की, रजीम चेंज की, और प्रेसिडेंट बाइडन ने बड़ा खुल के बात कर दी है। अब उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब ने दिया है, बहुत ही एग्रेसिवली, और शटअप कॉल दी है। लेकिन दूसरी जानिब जो हमारा हुक्मरान इत्तेहाद है, जो मरासले के, जो फिर वो उन इल्ज़ामात को तक़वियत मिलती है कि ये मरासले के नतीजे में मारे वजूद में आए हैं, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडन, ऐसे लगा कि वो प्रेसिडेंट बाइडन के बयान का दिफा कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये ना तो कोई ऑफिशियल मीटिंग थी, ना ही कोई पब्लिक मीटिंग थी, ये तो कोई इनके इंटरनल पार्टी की मीटिंग थी जिसमें प्रेसिडेंट बाइडन ने ये बात की है, ये कोई सरकारी बयान नहीं था। अब इस पे आप अंदाज़ा कर लें। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब पे वो बमबारी की गई है, फायरिंग की गई है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, और सारे का सारा इमरान खान। यही काम शहबाज शरीफ साहब ने किया। दूसरी जानिब बुलाया गया अमरीकी सफीर को, बताया गया कि अमरीकी सफीर को बुलाया गया, एहतजाजी मरासला दिया गया है, लेकिन उस एहतजाजी मरासले का
जो वर्डिंग थी वो क्या थी, क्या वाकई एहतजाजी मरासला दिया गया है, क्या वाकई एहतजाज किया गया है? क्योंकि बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू से, हमारे जो वजीर खारजा उनकी गुफ्तगू से तो लगता है कि वो अमरीकी सदर के बयान का दिफा कर रहे थे और कहा गया कि जी हमने वजाहत ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जबकि एक्चुअल इस वक्त मसला ये नहीं है कि इमरान खान कौन है और हमला हुआ है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पे और पाकिस्तान की डिग्निटी पे, पाकिस्तान के वक़ार पे। और ये बाकायदा तौर पे अगर इसका मुअस्सर जवाब ना दिया गया तो ये एक आगे जाके ये चार्जशीट है जो अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के खिलाफ दी है। तो उस चार्जशीट को रोकना कैसे है, उसको बजाय इसके कि उसको एग्रेसिवली उसका जवाब दिया जाता और दिफा किया जाता अपने जौहरी प्रोग्राम का और जो हमने हिफाजती इकदाम किए उनका, उसका नहीं किया गया। फिर एक और बात भी की कि ये कौन सा जी पहली दफ़ा उन्होंने कह दिया, ये तो हमेशा से वो कहते रहते हैं। तो इसमें भी हमें कमज़ोरी नज़र आती है काफ़ी ज़्यादा। अगर ये इसी तरह होता रहा तो फिर चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है कोई अच्छी नहीं होंगी। इससे पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखा जाएगा और इस चीज़ को पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं, खासतौर पे भारत, वो इसको बहुत ज़्यादा उछाल रहा है। इस पे आई थिंक इसको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अभी जवाब ना दिया तो फिर आने वाले दिनों में मज़ीद हमारे पे चढ़ाई की जाएगी। तो एक और चीज़ है जी, एक जाते जाते आपके साथ खबर शेयर करते हैं। खबर तो मामूल की है लेकिन इशारे मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल कमरवेद बाजवा साहब ने विजिट किया है लाइन ऑफ कंट्रोल का, और लाइन ऑफ कंट्रोल गए हैं और वहाँ पे कोर कमांडर रावलपिंडी साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने उनका इस्तकबाल किया और उनको वहाँ पे ब्रीफिंग दी लाइन ऑफ कंट्रोल की, सिचुएशन की। और इसमें टाइट कहा गया है कि LOC पे गहरी नज़र रखी जाए और इत्मीनान का इजहार किया कि जो कुछ इक़दाम किए गए हैं, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में बिलामूम ऐसा होता है कि थोड़ी सी कशीदगी में इजाफा होता है। काफ़ी अर्सा से जो एक सीज़ फायर है उसकी पाबंदी की जा रही है, फायरबंदी की पाबंदी की जा रही है। काफ़ी अर्से से कोई ना खुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन बिलामूम जो अक्टूबर का आखिरी दिन होते हैं, नवंबर होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाती है शुरू की उधर से खिलाफ वर्जियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये एक गुजारिशात हैं जी, ये थी। तो देखते हैं आज क्या होता है और इसका इन्हिसार होगा जी आज के जो ज़िमनी इलेक्शन है इसका इसी की बुनियाद पे फर्दर फैसला किया जाएगा कि ये सारा सिस्टम रहना है या फिर नहीं रहना, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर तोल रही है, क्योंकि उनको मिला कुछ नहीं है। और जो कहते हैं जी गवर्नर सिंध भी हमारे कैंडिडेट नहीं है, बल्कि हमें तो कहा गया कि भाई ये लग सकता है, इसका नाम भिजवा दें, वो नहीं लग सकते जो आपने नाम भिजवाए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जी हमारा कैंडिडेट नहीं है, तो ये भी गवर्नरशिप भी उन्होंने अपनी मर्जी से ही हासिल कर ली है, ये MQM की गवर्नरशिप नहीं है। बहरहाल इतलात आ रही हैं जी कि कुछ फ़ोन कॉल्स भी जा रही हैं इत्तेहादियों को, ख़ासतौर पे छोटे जो इत्तेहादी हैं उनको, कि जनाब साबित कदम रहें और फ़िलहाल हुक्मरान इत्तेहाद से अलग ना हो। लेकिन कुछ ना कुछ हो ज़रूर रहा है, वो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।